Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online class in our school, North City Public Secondary School and College. So students, आज जो है मैं आप लोग के लिए ऑनलाइन लेक्चर लेकर आई हूँ क्लास, वो है सब्जेक्ट इंग्लिश का लेक्चर नंबर 3। आज मैं आप लोग को डिलीवर करने जा रही हूँ लेक्चर नंबर 3 में। आज हम लोग अपने इस लेक्चर के थ्रू हमारा एडवांस क्लास क्या लर्न करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं आज हम अपने इस लेक्चर के थ्रू क्या लर्न करेंगे। सो लेट्स सी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 हमारा क्या लिखा हुआ है, जंबल वर्ड्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे जंबल वर्ड्स कौन से होते हैं, अनअरेंज फॉर्म में होते हैं, इनको अरेंज करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वर्ड्स नजर आ रहे होंगे जो अनअरेंज फॉर्म में हैं। इनको आपने अरेंज करके लिखना है इस तरह से, CAP कैप, जैसे कि PAC है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि क्या वर्ड बन रहा है, खुद से अपनी जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और देखना है कि ये वर्ड क्या बन सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब PAC बना हुआ है, ACP नहीं बन सकता, CAP बन सकता है कैप, तो CAP कैप हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, ETA क्या बनेगा स्टूडेंट्स, EAT ईट, क्योंकि TAE भी नहीं हो सकता, तो क्या बनेगा ये EAT ईट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा थर्ड वन क्या है, LALB हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट्स, BALL बॉल, CAP कैप, EAT ईट, BALL बॉल। द फोर्थ वन इज ELPPA क्या बनेगा, APPLE एप्पल, एप्पल। अब हमारा फिफ्थ वन क्या है, REWOLF, ये हमारा वर्ड क्या है, फ्लोर, FLOWER फ्लोर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट वर्ड हमारा क्या है, RAC क्या वर्ड बनेगा, CAR कार। तो यहाँ पे हमारे टोटल 6 जंबल वर्ड्स हैं जो कि अनअरेंज थे, हमने अरेंज करके लिखे हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको किस तरह से आपने अपनी कॉपी में डन करना है, क्या इसकी जो है फॉर्मेशन होंगी आप लोग के लेटर्स की, ये मैं आप लोग को थ्रू बोर्ड वर्किंग सिखाऊंगी, किस तरह से आपने ये अपनी कॉपी में डन करने हैं अपने जंबल वर्ड्स। तो चलते हैं अपनी बोर्ड वर्किंग की तरफ और देखते हैं हमने किस तरह से लिखने हैं ये जंबल वर्ड्स। So students, this is our English lecture number 3 and the topic is jumble words. Jumble words में हमारा नंबर 1 जंबल वर्ड है PAC, जो कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये क्या बनेगा, कैप। फर्स्ट 3 लाइन में बनेगा C, तरह कर्व बना के मिडिल की 2 लाइन से बनाएंगे A और लास्ट की 3 लाइन में बनाएंगे P, तो ये बन गया कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लिखेंगे हम E लिखेंगे फर्स्ट 3 लाइन्स में E, मिडिल 2 लाइन्स में A और फर्स्ट 3 लाइन्स में T, EAT ईट। अब करेंगे हम लोग अपना थर्ड जंबल वर्ड B, कैपिटल B बनेगा फर्स्ट 3 लाइन्स में B, A मिडिल लाइन्स में A बना, L 2 L आ जाएगा, BALL बॉल, L हमारे फर्स्ट 3 लाइन्स में आएंगे। ठीक है, अभी तक जो 4 लाइन को टच कर रहा है, जस्ट P ने टच कर रहा है, बाकी हमारे 4th लाइन तक हमने नहीं करा है। अब जाते हैं हम लोग अपने 4 जंबल वर्ड की तरफ, जो कि क्या है, एप्पल। फर्स्ट 3 लाइन में बनाएंगे A, P बनाएंगे सेकंड से 4th लाइन के दरमियान, जैसे कि पहले बनाया था, L फर्स्ट 3 लाइन्स में और E मिडिल की 2 लाइन्स में, APPLE एप्पल। ठीक है, ये है फ्लावर। फर्स्ट 3 लाइन्स में F, फर्स्ट 3 लाइन में L, मिडिल की 2 लाइन्स में O, मिडिल की 2 लाइन्स में W, मिडिल की 2 लाइन्स में E और मिडिल की 2 लाइन्स में R, FLOWER फ्लावर। अब है हमारा लास्ट जंबल वर्ड CA, मिडिल की 2 लाइन्स में A और ये R आगे मिडिल की 2 लाइन्स में R,
स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज के इस लेक्चर नंबर 3 में जो मेरा टॉपिक था वो था जंबल वर्ड्स। मैंने जंबल वर्ड्स आप लोगों को करके बताए। अनअरेंज जो वर्ड्स थे उनको अरेंज करके हमने वर्ड बनाए, ठीक है। उसी फॉर्मेशन मैंने आप लोग को बोर्ड पे बता दी किस तरह से कौन सा वर्ड किस लाइन्स में आएगा। और इस बात का ख्याल रखिएगा जब जंबल वर्ड्स को आप लोग अरेंज करके लिख रहे हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि मेरा कैप का बी सी कैपिटल है, ईट का ई कैपिटल है, बी का बॉल का बी कैपिटल है, एप्पल का ए कैपिटल है, फ्लावर का एफ कैपिटल है, कार का सी कैपिटल है। तो इस तरह आप लोग के भी कैपिटल होना चाहिए फर्स्ट लेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छे से नीट और क्लीन वे में आपने ये वर्क डन करना है। तो चलते हैं अपनी होमवर्क स्लाइड की तरफ और देखते हैं हमारे इस लेक्चर नंबर 3 का होमवर्क आज बेसिकली क्या है। हमारे इस लेक्चर में हमारा जो होमवर्क है स्टूडेंट्स वो है राइट द जंबल वर्ड्स इन कॉपी। आपने क्या करना है, जंबल वर्ड्स को कॉपी में डन करना है। जंबल वर्ड्स को कॉपी में डन करना है इसी प्रेजेंटेशन के साथ जो मैंने आप लोग को बोर्ड पे करके दिखाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप लोग का आज के इस लेक्चर नंबर 3 का नेक्स्ट होमवर्क है इंग्लिश बुक वर्ड। इंग्लिश बुक वर्ड में आप लोगों को पेज नंबर 7 दिया गया है स्टूडेंट्स। ये मेरे पास मॉडर्न एडवांस क्लास आप लोग की इंग्लिश टोटलर बुक मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये बुक है आप लोग की। अब इसका पेज नंबर 7 मैं ओपन करने जा रही हूँ। पेज नंबर 7 में देख लेते हैं आज बेटा हमने क्या करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी मौजूद है, आप लोगों ने ये डन करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। एक्टिविटी हमारी क्या है, यूज ऑफ आर्टिकल ए एन, ठीक है। ए और एन जो है हमारे दो आर्टिकल्स कहलाते हैं। जिस तरह हमने वॉवेल पढ़े थे, कॉन्सोनेंट पढ़े थे, ए और एन हमारे आर्टिकल्स होते हैं। अब यूज ऑफ ए जो है वो क्या है, इफ फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड इज कॉन्सोनेंट। अब हमने यहाँ पे वॉवेल्स भी पढ़ ली और कॉन्सोनेंट भी पढ़ ली। अब आ रही है आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो होते हैं, ए और एन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्लियर हो गई बात। इसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड इज कॉन्सोनेंट। अगर कोई भी हमारे वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा होगा, किससे स्टार्ट हो रहा होगा, कॉन्सोनेंट से, तो हमने क्या यूज़ करना है, वी ऑलवेज यूज़ ए बिफोर वर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बात याद रखनी। जैसे कि यहाँ बैग देखें, यहाँ बैग नज़र आ रहा है, तो इसका बैग जो है ये बी है। बी हमारा वोवल वर्ड नहीं होता, कॉन्सोनेंट है, तो हमने यहाँ पे ए लिखा है, ठीक है। अंडरलाइन में हमने क्या लिखा, ब्लैक में ए। टॉय जो है टी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हमने ए लिखा। इस तरह से सी हो गया, एम हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, ये तमाम हमारे कॉन्सोनेंट है, तो इनके साथ हमने ए अपना आर्टिकल यूज़ करा है। अब आ जाते हैं अपने यूज़ ऑफ एन की तरफ। मैंने ए का यूज़ बता दिया, कॉन्सोनेंट फर्स्ट लेटर के साथ आपने ए यूज़ करना है। यूज़ ऑफ एन क्या है स्टूडेंट्स, इफ फर्स्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड इज वोवेल ऑलवेज यूज एन, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कोई भी आपका वर्ड होगा जिसका स्टार्टिंग वर्ड वोवेल वर्ड से स्टार्ट हो रहा होगा, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा होगा, तो हमेशा क्या यूज़ करेंगे, एन उससे पहले, बिफोर वर्ड, उससे पहले, बाद में नहीं, पहले, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखें यहाँ पहले ही लिखा हुआ है। ए जो है हमारा वोवेल होता है, ज़रा वोवेल्स पढ़िए, ए ई आई ओ यू, ए आ रहा है, ए वोवेल है, तो इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, एन। ई हमारा जो है वो क्या है, वोवेल है, तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, एन। आई वोवेल्स में आ रहा है, पढ़िए मेरे साथ, ए ई आई ओ यू, आई आ रहा है, एन आ गया। ओ वोवेल है हमारा, ए ई आई ओ, ओ आ रहा है, तो ये भी एन आ जाएगा, ठीक है। ए ई आई आ रहा है, तो एन आ जाएगा। वोवेल वर्ड से स्टार्ट होगा हमारा कोई भी वर्ड अल्फ़ाबेट, तो हमने क्या लगाना है, एन। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जो है हमारा यू है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये मैंने आप लोग को यूज़ ऑफ आर्टिकल्स बताए, ए और एन, ठीक है। पहले मैंने आप लोग को ए की एग्जांपल्स दी, फिर मैंने आप लोग को एन की एग्जांपल्स दी। अब आ गई है इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 4 में यहाँ 1 से लेकर 15 तक कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें सर्च करना है, आपने वर्ड को देखना है, एफ ए एन, फैन। अब इसका फर्स्ट लेटर देखें, क्या ये वोवेल है या कॉन्सोनेंट है, ये आपने खुद से देखना है। चलिए मैं आप लोग को थोड़े से एग्जाम्पल्स के तौर पर बता देती हूँ, बाकी आपने खुद से ट्राई करना है। एफ जो है आपका वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, ये आपका है कॉन्सोनेंट, तो आपने क्या यूज़ करना है, ए। ओ वोवेल है, कॉन्सोनेंट, ओ जो है हमारा क्या है, वोवेल है, तो आपने एन यूज़ करना है, ए एन एन। यू क्या है, वोवेल है, तो क्या यूज़ करेंगे, ए एन एन। डी क्या है, डी जो है आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या यूज़ करेंगे, ए। एस आपका क्या है, ये भी वोवेल्स में नहीं आता, 5 वोवेल्स के अंदर, तो इसमें भी ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने एक्टिविटी डन करनी है। पेज नंबर 7 ये आप लोग का होमवर्क है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छे से कॉन्सोनेंट्स आप लोग को पता होने चाहिए, वॉवेल्स पता होने चाहिए, इसी तरह से आप लोग इस आर्टिकल्स की कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। चलते हैं अगेन अपनी स्लाइड की तरफ, देखते हैं हमारा कंपाइल होमवर्क क्या है।
यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंग्लिश कंपाइल का पेज नंबर 12 और 13 जो है वो आपने डन करना है। पेज नंबर 12 और 13 में क्या है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सप्लेन करने से पहले स्टूडेंट्स ये देख लें, आप लोग की मॉडर्न एडवांस क्लास, ये आप लोग की कंपाइल मेरे पास मौजूद है, ये आपने ओपन करना है। इसका पेज नंबर 12 एंड 13 अपने इंग्लिश कंपाइल पोर्शन में, ठीक है। ओपन कर लेते हैं पेज नंबर 12 एंड 13। ये रहा हमारा पेज नंबर 12, ठीक है स्टूडेंट्स। पेज नंबर 12 ये हमारा है। यहाँ पे हमारी कुछ वॉवल्स हैं, ठीक है। यू वॉवल से रिलेटेड है, जिस तरह से हमने पहले आई और ओ किया था, अब हम यू वॉवल से रिलेटेड पिक्चर को मैच करेंगे और नीचे इसका वर्ड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बग थी, बग से मैच करा, बी यू जी बग आ जाएगा। ये क्या है, एल यू सी के लक है, डी यू सी के डक है, बी यू सी के बकेट डक है, डक से मैच करेंगे, डक लिख देंगे, ठीक है। ये हमारी क्या है, रन है, सन है, गन है, जी यू एन गन है तो गन से मैच करेंगे और जी यू एन गन लिख देंगे। अब यहाँ पर आ जाएंगे, ये लंप है, हम्प है या जंप है, ये जंप है, जे यू एम पी जंप, तो इसको मैच करेंगे और जे यू एम पी जंप यहाँ बॉक्स में ले देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चारों मैंने आप लोगों को पिक्चर्स जो है इनके नाम के साथ बता दिया कि इन बॉक्सेस में आप लोगों ने क्या लिखना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 13 की तरफ। पेज नंबर 13 में आप लोगों का क्या है, फिल विद द करेक्ट वॉवल ए ई आई ओ यू। अब हमने क्या करा था, हमने 1 बाय 1 ए ई करा, फिर आई वॉवल यूज़ करा, फिर ओ करा, अब यू करा। सबको सेपरेट यूज़ करने के बाद अब हमने ए ई आई ओ यू तमाम वॉवल्स जो हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिव एक्टिविटी है, ये आप लोगों ने क्या करनी है, इसमें डन करनी है, ठीक है। ये मग है, मग में क्या आता है, एम यू जी मग, तो यहाँ पे यू यूज़ करेंगे। ये क्या है, एच आई डबल एल हिल, हिल जो थी पहाड़ी को कहते हैं, एच आई डबल एल हिल, आई आ जाएगा। एम ए टी मैट, ठीक है, पायदान को कहते हैं मैट। अब यहाँ पे इल इल कहते हैं बीमारी को, आई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ए आ जाएगा, या आई आ जाएगा, या यू और यहाँ आई डबल एल इल बीमार। ये टब है, टी यू बी टब, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आ जाए, ये बैल है, रिंग बैल होती है ना घंटी, बी ई डबल एल बैल। अब यहाँ पर आ जाए, ये मैप है, मैप कहते हैं नक्शे को, एम ए पी मैप। ये हैन है, एच ई एन हैन, हैन कहते हैं मुर्गी को, तो ये ई आ जाएगा, एच ई एन हैन। ये है डाउन, डाउन कहते हैं नीचे की तरफ आने को, स्टेयर्स उतरते हैं तो डाउन होते हैं ना, डाउन होकर नीचे आते हैं, तो डी ओ डब्ल्यू एन डाउन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पेज नंबर 13 भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ये आज का आप लोग का लास्ट होमवर्क था। चलते हैं अगेन अपनी स्लाइड की तरफ और देख लेते हैं हमारा ओरल क्या है। ओरल आप लोगों ने लर्न करने जंबल वर्ड्स जो कि आप लोग को इस लेक्चर में बताए गए हैं, ठीक है। Hello viewers, if you like our online lectures, so keep subscribe, like and share our YouTube channel. The channel link is on the screen. The NCPSS and the HSPSS online lectures, and the second one is Professor M.M. Manzoor official. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज का मेरा ये लेक्चर नंबर 3 जो है फिनिश होता है, जिसमें मैंने आज आप लोगों को जंबल वर्ड समझाया, उससे रिलेटेड होमवर्क भी कुछ दिया, कॉपी में बुक वर्क दिया, कंपाइल वर्क दिया, ओरल दिया। ये आप लोगों ने तमाम वर्क कंप्लीट करना है। वेडनेसडे इसकी सबमिशन डे है इंग्लिश के होमवर्क की, ये आपने इंग्लिश का होमवर्क अपना वेडनेसडे को सबमिट करना है नीट और क्लीन वे में, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छे से आपने वर्क डन करना है। आई होप सो आप लोगों ने मेरी तमाम बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड करा, आप लोग को मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया और इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 4 में। जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।